गुड मॉर्निंग। ये जो आपकी एलपीपी की प्रॉब्लम है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है जिसको हम सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप सिंपलेक्स मेथड से कैसे सॉल्व होता है, क्या पूरा प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें हम इस क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। हमें सबसे पहले फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपल से स्टेप्स हैं, सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करना है। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी हमें वो सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस मॉडल इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट? बाय एडिंग द स्लैक वेरिएबल टू द ईच कंस्ट्रेंट। ये क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज करना है, ये कंस्ट्रेंट्स हैं इसके। ठीक है, इन कंस्ट्रेंट में हमको स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करना है। स्लैक वेरिएबल क्या होते हैं हमने आपको बताया हुआ है। स्लैक वेरिएबल क्या है, तब भी यहां शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए आप ये समझिए कि x1 प्लस 2x2 इज लेस देन और इक्वल टू 40। ठीक है, तो हम ये मान के चले हमें इक्वल टू बनाना है। ये अभी क्या दिख रहा है कि ये कम है। x1 और 2x2 जो मिल रहे हैं ये अभी 40 से कम है, तो हम इनको 40 तक पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, कुछ क्वांटिटी इसमें ऐड करें जिससे ये 40 के बराबर हो जाए। तो हमें सबसे पहले इन क्वेश्चंस में जो कंस्ट्रेंट हैं उनको हमें स्लैक वेरिएबल्स ऐड करने हैं। प्लस s1, ठीक, 40। इसके बाद सेकंड कंस्ट्रेंट जो आपका है उसमें भी हम आपके ये स्लैक वेरिएबल ऐड कर देंगे जिससे ये इक्वल हो जाएगा 120 में। ठीक है, अब हमारे ये कंस्ट्रेंट हो गए हैं। ठीक, जिनकी कंडीशन है इसके बराबर। ठीक है, अब जो ये हमारे स्लैक वेरिएबल्स ऐड होने के बाद जो हमारे कंस्ट्रेंट बने हैं इसको हम मेन फंक्शन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें भी ऐड कर देंगे। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कन्वर्ट होके बन जाएगा 0s1 प्लस 0s2। हमने अभी तक कुछ नहीं ऐड किया है। ठीक है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया। ये आपका स्टेप 1 है जो आपको सिंप्लेक्स प्रॉब्लम में परफॉर्म करना है। ठीक है, आपको स्टेप 1 सिंपली ये परफॉर्म करना है। अब हम इसके बाद स्टेप 2 पे जाते हैं। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेबल फॉर्म करते हैं। टेबल कुछ इस तरीके की होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही ये टेबल फॉलो करें, बट मैंने जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे भी लिखी जाती हैं वो सारी चीज़ें इस टेबल में लिखने की कोशिश करी हैं। ठीक है, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म है एकदम। अब देखिए आपको लिखना क्या क्या है। आपको x1 x2 s1 s2 जो ये आपके ऑब्जेक्टिव वो आपके कंस्ट्रेंट हैं वो बेसिक वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स आपने ऐड करे हैं आप वो लिखेंगे अभी s1 s2। ठीक है, साथ ही साथ आपके जो कंस्ट्रेंट थे उनकी जो जो वैल्यू है, जो जो उनके वैल्यूज हैं वो आपको लिखनी है। फॉर एग्जांपल पहला मैं लिख रहा हूं कंस्ट्रेंट 1 के लिए 1 x2 का 2 s1 का 1 और फर्स्ट में ही अगर s2 देखें तो उसकी वैल्यू क्या है 0। ठीक है, और सोल्यूशन के लिए उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 40। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए आप सारी वैल्यूज लिखेंगे 4 3। यहां पर s1 की वैल्यू क्या है, s1 की वैल्यू यहां पे 0 है और s2 की वैल्यू इंटू 1, इसकी वैल्यू 120। ठीक है, साथ ही साथ s1 और s2 की वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपकी कितनी है 0 0 0 0। साथ ही साथ x की वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितनी है 40, x2 की
50 और S1 S2 की वैल्यू 0 0। यहां तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी। ये है CJ, ठीक है, इसकी वैल्यू है, CJ की वैल्यू ये लिखी हुई है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपको ZJ की वैल्यू निकालनी है, ZJ की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? सिंपल, जो यहां कॉफिशिएंट लिखे हुए हैं उनका मल्टीप्लाई करके ऐड करना है बस। फॉर एग्जांपल यहां के लिए ZJ की वैल्यू क्या होगी? 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4, ये वैल्यू होगी इस जगह की। कितनी आई? 0। इसी तरीके से 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3 कितना आया? 0। इसी तरीके से हम नोट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, आपको CJ माइनस ZJ की वैल्यू निकालनी है। CJ माइनस ZJ, CJ माइनस ZJ, CJ है 40, ZJ है 0, तो यहां कितना आया? 40। फिर से 50 माइनस 0 कितना आया? 50, 0 माइनस 0, ठीक। यहां तक आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन था उसको आपने एज इट इज उतार लिया है। ये आपके सारे कॉफिशिएंट्स थे, यहां पे ZJ आपने निकाला मल्टीप्लाई करके और CJ माइनस ZJ निकाल लिया, ठीक है। अब आती है कंडीशंस की बात। कंडीशंस, अगर आपको क्वेश्चन प्रॉफिट के लिए दिया गया हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्वेश्चन दिया गया हो कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमाइजेशन पे करना है, तो मैक्सिमाइजेशन के केस में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि CJ माइनस ZJ की जो वैल्यू है वो या तो 0 के बराबर होगी या 0 से कम होगी। आपको ये दो चीज ध्यान रखनी है कि फॉर मैक्सिमाइजेशन केस CJ माइनस ZJ की वैल्यू 0 से या तो कम होगी या बराबर होगी, और यही केस अगर मिनिमाइजेशन के लिए होता तो CJ माइनस ZJ की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होती या 0 के बराबर होती। ये आपको चीजें देखनी है। अब यहां पर हम देखेंगे CJ माइनस ZJ की वैल्यू 40, 50, 0, 0, ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये तो पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, ये 0 से बड़ी है, ठीक है। तो अब हमारा स्टेप चलता है, अब हमारा यहां से स्टेप 3 स्टार्ट होता है। ये हमारा स्टेप 2 था जिसमें हमें सिर्फ इस टेबल को फॉर्म करना था, इसमें वैल्यू पुट करनी थी। स्टेप 3 आपको ये चेक करना है कि CJ माइनस ZJ की जो वैल्यू है वो 0 से कम या 0 के बराबर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमें क्वेश्चन को आगे फर्दर बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हमें इसमें देखना है कि इन दोनों में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। सबसे बड़ी वैल्यू है 50, ठीक। और इस क्वेश्चन में आपको की एलिमेंट ढूंढना है, आपको फाइंड करना है की एलिमेंट। भाई की एलिमेंट क्या होता है? की एलिमेंट होता है, आप सबसे पहले की एलिमेंट फाइंड करने के लिए आपको दो ऑपरेशन चेक करने हैं, एक है की कॉलम का और एक है की रो का, ठीक है। तो की कॉलम कैसे हम सेलेक्ट करेंगे? सबसे पहले CJ माइनस ZJ में ये कंडीशन सेटिस्फाई होने, ये कंडीशन अगर नहीं मैच हो रही है तो हम सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें सबसे बड़ी वैल्यू मिली 50, तो इसका हमारा की कॉलम हो गया हमारा ये वाला, ठीक है, ये हमारा की कॉलम हो गया, ठीक। अब हम की रो कैसे फाइंड करते हैं? हम ये जो कॉलम की जो वैल्यूज आई हैं, कॉलम की वैल्यू क्या आई है 2 और 3, इसको इसके सॉल्यूशन से डिवाइड करते हैं, तो रेशियो क्या आता है 40/2 इज इक्वल टू 20, 120/3 इज इक्वल टू 40। देखिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया, हमने 3 से डिवाइड कर दिया। इस रेशियो से आप जब रेशियो निकालेंगे तो आप चेक करेंगे कि आपका सबसे कम वैल्यू किसकी है। तो आप देखेंगे आपको इन दोनों में से कंपेयर करने में जिसकी सबसे कम वैल्यू मिलेगी वो आपका
की रो हो जाएगी, की रो हो जाएगी, और इन दोनों का इंटरसेक्शन जहां पे मिलेगा वो आपका होगा की एलिमेंट। ये आपका की एलिमेंट आपको मिल चुका है, ठीक है। इस की एलिमेंट के बाद आपको अब क्या करना है, अब आपको जैसे ही की एलिमेंट मिल जाए, तो आप बहुत ध्यान से सुनिए, जब आपको की एलिमेंट मिल जाएगा तो आपको दो चीजें करनी है। पहली, की एलिमेंट का जो आपका की एलिमेंट की वैल्यू है उसको 1 बनाना है, और जो आपका की एलिमेंट के नीचे वैल्यूज हैं उनको आपको 0 बनानी है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, जब आपको की एलिमेंट मिल जाएगा तो इस की एलिमेंट को आपको 1 बनाना है, और इसके नीचे या इसके ऊपर कुछ भी वैल्यूज होती हैं, अगर इससे ऊपर भी रोज होती हैं, इसके नीचे भी रोज होती हैं, तो बस आपको क्या करना है, इसको 1 बनाने के बाद इसके नीचे की जितनी रो है, जितनी रो में जो भी वैल्यूज आ रही हैं उस कॉलम में मिल रही हैं, उसको आपको 1 बनाना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, देखा जाए तो ये आपकी रो 1 थी, ये आपकी रो 2 है, ठीक है। ये रो 1, ये रो 2। अब हम क्या करने जा रहे हैं, रो 1 में जब हमें की एलिमेंट मिल चुका है तो अब हम रो 1 में क्या करेंगे, हम रो 1 में 2 से डिवाइड कर देते हैं। रो 1 में हम 2 से डिवाइड कर, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 1 बन जाएगा, इसीलिए हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब वैल्यूज क्या लिखेंगे हम, 1/2, 2 से डिवाइड किया, इसको 2/2, इसको 1/2, और 0 को 2 से डिवाइड किया तो 0 आया, 40 को 2 से डिवाइड किया तो 20 आया, ठीक है। इस रो में आपको कोई दिक्कत हुई, ये अब आपकी हो गई रो 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रो 4, रो 4। अब जो रो 4 है, अब देखिए ये जो रो है, इस रो 2 को ही हमें रो 4 बनाना है, इस रो 2 को हमें रो 4 बनाना है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि जो ये की एलिमेंट था इसके नीचे की जो वैल्यू हो उसको हमें 0 बनाना है, 0। तो भाई ये हमारी रो आ गई, इसके नीचे हमें क्या लिखना है, 0 आना है, सिर्फ इसके नीचे हमें यहां क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो अब हम कैसे बनाएंगे, तो भैया रो 2 माइनस इसमें हमको जो रो 3 है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके घटा देना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला आपको इस क्वेश्चन के एंड में बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप रट्टाफिकेशन पे मत जाइए, उस फॉर्मूला को रटने से अच्छा सिंपल से आप इतना समझते हैं कि आपको इस 3 की जगह 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस रो। मैट्रिक्स आपने पढ़ी होंगी, तो कैसे बनाएंगे, रो 2, ये है रो 2 माइनस 3 टाइम्स रो 3, ये चीज आपको करनी है। तो कैसे, रो 2 4 माइनस 3 टाइम्स R3, 3 टाइम्स R3, तो यहां पे वैल्यू आएगी 5/3। आप कैलकुलेशन जब करेंगे 4 माइनस 3 टाइम्स मतलब 3/2, 4 माइनस, यहां आपको करना होगा 4 माइनस 3/2, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 4 से, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 5/3। फिर सेकंड 3 माइनस 3 टाइम्स 1, ठीक है, तो 0। इसी तरीके से मैं पूरा उतार दे रहा हूं, ठीक। अब यहां पे क्या था, 120 माइनस 3 टाइम्स 20, 120 माइनस 3 टाइम्स 20, तो ये आया आपका 60, ठीक है। ये आपका स्टेप 2 हो चुका है, ठीक है। स्टेप 2 सॉरी स्टेप 3 आपका हो चुका है, लेकिन अभी हमको क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि एंट्री कोफिशिएंट और एग्जिट कोफिशिएंट इनके बारे में बात करनी है। तो जो ये हमारे वैल्यू थी, ये कौन से में वैल्यू आ रही थी, x2 में, ये हमारे x2 में आ रही थी, और रो वाइज देखा जाए तो कौन से रो में जा रहा था, s1 में। तो अब हमारा क्या होगा,
कि हमारे बेसिक वेरिएबल्स में S1 हमारा चला जाएगा और उसकी जगह X2 हमारा लिख दिया जाएगा। ठीक है, X2 हम लिख देंगे और S1 गायब हो जाएगा। X2 की वैल्यू कितनी है? X2 की वैल्यू है 50 और S2 की वैल्यू कितनी है? S2 की वैल्यू है 0। ठीक है, तो इतने तक हमें लगता नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आएगी। आप इस क्वेश्चन में सिंपली देख रहे हैं कि हमने जो हमारा की एलिमेंट आया था उसका कॉलम वैल्यू जो थी उसको एंटर कर दिया हमारे बेसिक वेरिएबल में, और जो बेसिक वेरिएबल में आ रहा था रो वाइज उसको हमने बाहर कर दिया। तो अब ये हमारा फॉर्म हो गया। अब फिर से हम जेड जे निकालेंगे। फिर से जेड जे क्या था? वही 50 इंटू 1/2 प्लस 0 इंटू 5/3, तो कितना आएगा? 25। इसमें 50 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। ठीक, फिर से 50 इंटू 1/2, 0 इंटू -3/2, तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? हमारा आएगा 25। ओके, 50 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, तो कितना आया? 0। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं फिर से एक बार चेक, सी जे माइनस जेड जे। ठीक है, फिर से हम करते हैं सी जे माइनस जेड जे। ठीक है, अब सी जे माइनस जेड जे क्या है? सी जे तो वही है और जेड जे ये हमने निकाला है। हमको यही चीज आपको फिर से पूरा यहां पुट करनी है। तो 40 माइनस 25 कितना आया? 15। 50 माइनस 50 0। 0 माइनस 25 माइनस 25। 0 माइनस 0 0। अब हम हमारा जो स्टेप 3 कंप्लीट हुआ है, हम ये चेक करेंगे हमारी कंडीशंस क्या सेटिस्फाई हो रही हैं। फॉर मैक्सिमाइजेशन केस के लिए Cj माइनस Zj या तो 0 से कम होगा या 0 के बराबर होगा। क्या चेक करें? 15, ये 0 से ज्यादा है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ये 0 के बराबर है, ये 0 से कम है, ये 0 के बराबर, मतलब बाकी 3 कंडीशन आ गई। लेकिन जिस कंडीशन की वजह से हमारा अभी जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें नहीं मिला है, इसकी वजह से हमें अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो अब हम फिर से स्टेप 4 की तरफ जाएंगे और इस बार हम इन सब में से क्या मैक्सिमम है, इन सब में से मैक्सिमम फाइंड करेंगे। इन सब में से मैक्सिमम, सीधी सी बात है, 15 हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमको अपनी की कॉलम मिल चुका है, ये हमारा की कॉलम है, ये हमारा की कॉलम है। अब हमें फाइंड क्या करना है? की रो। की रो कैसे फाइंड होगा? सेम इस कॉलम की जो वैल्यूज हैं वो आपके सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे, तो 1/20 डिवाइडेड बाई 1/2, 20, ये रेशियो आपका होगा। ठीक है, सेकेंड रेशियो 60/5/2, 60/5/2, तो ये हमारा कितना आया? ये हमारा आया 24। ठीक है, ये हमारा कितना आया? ये हमारा आया 24। अब हमें इन दोनों में से सबसे कम देखना है। इन दोनों में से कम डिजिट क्या है? 40 और 24। 24 हमारी मिनिमम डिजिट है। ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में तो हमको हमारा की रो भी मिल चुकी है। तो अब हमें की रो और की कॉलम के इंटरसेक्शन पे हमें क्या मिला? हमारा की एलिमेंट। तो हमें हमारा की एलिमेंट मिल चुका है। अब हमारा की एलिमेंट जब हमको मिल जाता है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? की एलिमेंट फाइंड करने के बाद की एलिमेंट को हमें 1 बनाना है और उसके ऊपर हमें इसको 1 बनाना है और इसके ऊपर या इसके नीचे अगर रो होती तो उसके ऊपर या उसके नीचे वाली रो के कॉलम की वैल्यू को हमको 0 बनाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इतना, हम ये R4 हो गया, ये आपका R5 रो हो गई, ये आपकी R6 हो गई। तो ये जो रो है इसको हम R6 मानते हैं, R6 बनाने जा रहे हैं। R6 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा?
R6 बनाने के लिए हमको R4 में 2/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें हम 2/5 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, सीधे 1। इसमें हम 2/5 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 0। इसमें हम 2/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3/5। इसमें हम 2/5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2/5। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सोल्यूशन में भी 2/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24। ठीक है, इसमें भी हम 2/5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 आ गया। नेक्स्ट अब हम जाते हैं फिर से इसके ऊपर, मतलब R5 रो को हम कैसे लिखेंगे कि ये वैल्यू 0 हो जाए। इस वैल्यू को हमें 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सीधे सी बात है R3 लिखेंगे, उसमें से माइनस कितना कर देंगे, उसमें से माइनस R6/2। 1/2 है ना, इसमें आधे में आधा घटाओगे तभी तो 0 आएगा ना। तो आधे में से इसका कितना घटा दें, इसका बाई 2 घटाना है, तो R6/2 हमको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसकी वैल्यू हो गई 0। ये 1 माइनस 0/2 उतना ही होता है 1। 1/2 माइनस -3/2 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस 3 कितना हो गया 3/10। ये जोड़ा तो हो गया, आपकी वैल्यू हो गई 8/10। 0 माइनस 2/5/2 मतलब 0 माइनस 1/5, तो -1/5। ठीक है, फिर इसमें 20 माइनस 24/2, 20 माइनस 24/2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। ठीक है, अब S2 तो हमारा पहले से ही लिखा हुआ था, उसको तो हमें कुछ नहीं चेंज करना। अब हमारा की एलिमेंट के कारण ये जो S2 है ये बाहर का रास्ता देखेगा और इसकी जगह हमारा इनकमिंग वेरिएबल क्या हो जाएगा, हमारा इनकमिंग वेरिएबल x1 एंट्री मारेगा। ठीक है, और x1 की वैल्यू कितनी है 40। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद अब हम क्या निकालते थे, अब हम निकालते थे जेड जे। चलो जेड जे निकालेंगे, जेड जे कैसे निकलेगा ये तो आपको समझ आ गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जेड जे निकालने के लिए 50 प्लस 50 इंटू 0, 50 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 1, 40 इंटू 1 कितना है 40। फिर से 50 इंटू 1, 50 इंटू 1 प्लस 40 इंटू 0, 40 इंटू 0 कितना है 50। इसको सॉल्व करा 50 इंटू 8/10 प्लस 40 इंटू -3/5, टोटल वैल्यू आई 16। फिर से 50 इंटू समथिंग प्लस 40 इंटू दिस, तो वैल्यू आई 6। ठीक, अब आप करिए सीजे माइनस जेड जे, तो सीजे की वैल्यू 40, जेड जे की वैल्यू 40, माइनस किया 0। सीजे की वैल्यू 50, जेड जे की वैल्यू 50, 0। सीजे की वैल्यू 0, जेड जे की वैल्यू 16, माइनस किया -16। सीजे की वैल्यू 0, जेड जे की वैल्यू 6, माइनस किया -6। ठीक है, अब हम फिर से वही कंडीशन चेक करते हैं फॉर मैक्सिमाइजेशन के लिए। सीजे माइनस जेडजे की जो वैल्यू होगी या तो 0 से कम होगी या 0 के बराबर होगी। और यहाँ पे हम ये चीज चेक कर रहे हैं कि सारी वैल्यूज यहाँ पे या तो 0 से कम है या 0 के बराबर है। इसका मतलब हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमने रीच कर लिया है, हमें हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया है जिसकी वैल्यू है x2 बराबर 8 और x1 बराबर 24। इस वैल्यू को हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जब पुट करेंगे, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 40 इंटू x1 प्लस 50 इंटू x2, जब इसमें हम पुट करेंगे 40 इंटू 24 प्लस 50 इंटू
8, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 1360। ये हमारा आंसर हुआ और ये हमारे वैल्यूज हुई x1 और x2 की। ठीक है, यहाँ पे हमारा सिंपलेक्स क्वेश्चन एंड हो